इंडिया न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। गुजरात चुनाव में अब रावण की भी एंट्री हो गई है। हर बार जब जब चुनाव होता है नए शब्द आते हैं, या कहिए अब शब्द आते हैं, और अब शब्द भी किसके लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। हर बार कांग्रेस की तरफ से कोई ना कोई बयान बहादुर आगे आता है। मणिशंकर अय्यर साहब या फिर अब खड़गे साहब, जो कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रावण बोल दिया। रावण क्यों बोला? कहा साहब हर जगह प्राइम मिनिस्टर मोदी ही दिखाई पड़ते हैं, चाहे हिमाचल देखिए, चाहे गुजरात देखिए, चाहे एमसीडी इलेक्शन देखिए। यानी कितने सारे चेहरे हैं जो हर जगह रावण से तुलना करनी पड़ी, क्योंकि रावण के 10 सर थे। हुआ क्या इससे? बीजेपी को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया। बीजेपी ने सीधे तुलना करी कि साहब प्रधानमंत्री के लिए ये ओछे शब्द कांग्रेस क्यों यूज करती। पहले भी हो चुका है। यूपी चुनाव आप याद करिए, जहां नीच शब्द का प्रयोग किया था, प्रधानमंत्री ने तुरंत उस शब्द को पकड़ा और अपने फेवर में कन्वर्ट कर दिया। चाय वाले शब्द का प्रयोग किया गया, प्रधानमंत्री ने चाय वाले को लेकर एक पूरे देश में कैंपेन चला दिया। हर चाय की दुकान पर इसकी चर्चा होने लगी। अब रावण से तुलना कर दी है। तो दो चीज समझनी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी को। एक, आप उनके होम टर्फ पर खेल रहे हैं। होम टर्फ कौन सा है? होम टर्फ यानी गुजरात, जहां से वो आते हैं। गुजरात की अस्मिता भी तो जुड़ी है। आप वहां पर जाके किसी के घर में जाके किसी को कुछ कहेंगे तो क्या घर वाले मान जाएंगे? मुझे नहीं लगता माने। तो जब आप तुलना करिए तो काम के बल पर कोई तुलना हो, किसी इशू को लेकर तुलना हो। अगर आप मर्यादा पार करके और व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो राजनीति में, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को कुछ नहीं किया, ये दोनों तरफ से होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसको कभी भुना नहीं पाती। बीजेपी कोई भी अपशब्द आता है तो उसको तुरंत पकड़ती है और उसको अपने फेवर में ले आती है, चाहे वो सिंपैथी के बल पर लाए या फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने बस में करे, उसको करती है। और इसका फायदा हर बार भारतीय जनता पार्टी को मिला है। क्या इस बार भी जो टिप्पणियां की गई हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, और प्राइम मिनिस्टर ने बार बार कहा कि आप देखिए साहब वो मुझे क्या क्या बोलते हैं, हर भाषण में उन्होंने कहा कि मेरी औकात की बात की जाती है, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं तो सिर्फ सेवा करने आया हूं। तो इसलिए पार्टी को यह बात थोड़ी सी समझनी चाहिए कि होम टर्फ था और साथ ही साथ गुजरात अस्मिता की बात थी। यह रावण शब्द क्या गुजरात चुनाव में माने रखेगा और बीजेपी इसका फायदा उठाएगी? इसके लिए इंतजार करिए 8 सितंबर।